आज हम डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल में जो इनिशिएटर इस्तेमाल होता है उनका जो लाइफ स्पेन यानी जो टाइम होता है वो कितना होता है। क्लियर। लाइफ ऑफ इनिशिएटर। इनिशिएटर आप लोग जानते हैं कि फ्री रेडिकल में इनिशिएटर किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक इनिशिएटर है, ये एक इनिशिएटर है। ये जब रेडिकल बनाता है, क्लियर है, ये एक इनिशिएटर है, रेडिकल बनाता है तो डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पर के डी हम लगाते हैं, के डी लगाते हैं। के डी का मतलब है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या है? ये हमारे साथ है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। यह हमारे साथ क्या है? इनिशिएटर है। उनसे जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो क्या होता है? उनसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलो हम आगे चलते हैं कि देखिए जब इनिशिएटर से रेडिकल्स बनते हैं, क्लियर है। देखिए इनका कुछ रेट होगा, कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी इस रिएक्शन की कुछ वेलोसिटी होगी। देखिए ये जो रेट है, रेट हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर। क्लियर है? मतलब क्या है कि द इनिशिएटर यहाँ पर जो डिसोसिएशन करता है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? देखिए फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर से जब फ्री रेडिकल्स बनते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। क्लियर है? ओके। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का जो रेट लॉ होती है उसे इस तरह हम लिखते हैं। साथ साथ हम जानते हैं कि जो हमारे साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सपोज ये हमारे साथ रिएक्टेंट है, इनकी जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी? वो रेट के बराबर होगी। रेट ऑफ रिएक्शन की जगह हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन इन द इनिशिएटर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है? ओके। हम इस तरह क्या लिख सकते हैं इन दोनों को कि हम यहाँ पर इस तरह लिखें और साथ साथ किस तरह करें? इनको इधर ले आएं, उसको उधर ले जाएं। डी आई डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू व्हाट? डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू डी टी लिख सकते हैं इस तरह। अब हम इस तरह करते हैं कि देखें इसकी जो बेसिक है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये क्या होता है, क्लियर या नहीं होता, इनकी कंप्लीट डिराइवेशन देखने के लिए वीडियो मौजूद है। किस तरह कर लें कि यूट्यूब में लिख लें कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्लियर, एंड इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और साथ साथ लिख दें लर्निंग ग्रुप RF, तो आप वो देख सकते हैं। ये दोनों साइड पर हम जब क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर है? इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं और इसके हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर टी रह जाएगी और यहाँ पर लॉग देखिए इस तरह बन जाएगा। देखिए लॉग आई नॉट इन इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय आई, क्लियर, concentration after some time which is equal to kd dissociation constant and into t। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? देखिए हमने क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेशन ली, इंटीग्रेशन के रिजल्ट में इसका इंटीग्रेशन लेने से ये बनता है और इसकी इंटीग्रेशन करने से ये बनती है। क्लियर है? अब तो ये तो पूरा लाइफ है, मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होते हैं उनका जो फुल लाइफ होता है वो इतना होता है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हाफ लाइफ वो लाइफ होता है जिसमें
इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर है? जो यहाँ हम इस तरह कहते हैं कि इसमें हाफ लाइफ एक ऐसा लम्हा होता है जिस लम्हे पर जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज जो होती है वो हाफ हो जाए, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उनके हाफ हो जाए। मतलब ये है कि हाफ लाइफ किसे कहते हैं। अब ये वो वक़्त होता है, हाफ लाइफ वो वक़्त होता है जिसमें 10 किलोग्राम कोई चीज़ 5 किलोग्राम बन जाए, 20 किलोग्राम 10 किलोग्राम बन जाए, 50 किलोग्राम 25 किलोग्राम बन जाए। इसे हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। सो हाफ लाइफ वो लम्हा होता है, वो ज़िंदगी और टाइम होता है जिसमें कोई मैटर का जो मास होता है वो हाफ हो जाए। क्लियर है? सो जो हाफ मतलब हाफ लाइफ पर जब टोटल टाइम का जब हम हाफ लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो इस वक्त पर जो कंसंट्रेशन होगी वो भी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो फॉर एग्जांपल अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 50 है तो हाफ लाइफ पर एक कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? T/50। क्लियर है? सॉरी, T/2 मतलब 50/2। ओके, समझ आ रही है? तो हाफ लाइफ वो लाइफ है जिसमें किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। ओके, सो जब हम इस पर हाफ लाइफ के रूल्स अप्लाई करते हैं तो हम उसे इस तरह लिखेंगे। देखिए, बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं KD से। देखिए इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो इस साइड को KD से डिवाइड करें और इस साइड को KD से डिवाइड करें। सो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, इस तरह बन जाएगी। तो ये फुल लाइफ का इक्वेशन है। अब हम इस तरह करते हैं कि हम इसे लिखते हैं हाफ लाइफ के लिए। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ? KD इंटू log I0 डिवाइड बाय I। क्लियर है? चलो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ इस साइड पर हाफ लाइफ की बात करते हैं तो ये कंसंट्रेशन इसके आधे के बराबर होगा। तो क्या मैं देखें, जब हम टाइम हाफ लेते हैं तो ये कंसंट्रेशन जो होगी वो इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ के बराबर होगी। क्लियर है? सो देखें यहाँ पर मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ क्या? ओके, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगी और बन जाएगी KD। क्लियर है? दिखाई दे रही है? 1/KD log डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू T1/2। क्लियर? अच्छा, सो देखें, मैं इसे मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये ऊपर जाएगा और बनेगा क्या? देखें, T हाफ इज इक्वल टू व्हाट? T हाफ इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगी, KD तो नीचे है और ऊपर बनेगा ये, और इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0.693 डिवाइड बाय KD डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है? सो ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। क्लियर है? और इसका जो हाफ लाइफ इसके बराबर है, हाफ लाइफ का इक्वेशन ये है। मतलब ये है कि इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं वो डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डिपेंड करते हैं जो इनिशिएटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर से देखें, हम जब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक इनिशिएटर की ज़रूरत होती है, उसको हम ये कंसीडर करते हैं। इनिशिएटर से जब रेडिकल बनता है तो इसको हम डिसोसिएशन कहते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है उसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो देखें, ये एक्सपेरिमेंटर तजुर्बा करने वाले जब ये तजुर्बा करते हैं तो उन्होंने ये फाइंड किया कि इनकी जो रेट ला है वो किस चीज़ के बराबर है? वो इसके बराबर है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन
डबल होता है जब इनिशिएटर की कंसंट्रेशन डबल होती है। ये ट्रिपल होता है जब उनकी मिकदार ट्रिपल बन जाती है। उन्होंने ये फाइंड किया। ये हमारी बस की बात नहीं है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटर है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसे हम कहते हैं रेट ला इक्वेशन। क्लियर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पूरा चैप्टर। इसके बाद रेट को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर इन यूनिट टाइम। नेगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज आ रही हैं। ओके, अब बोथ साइड हम अच्छा इस तरह भी लिख सकते हैं कि उनको मतलब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद इस तरह रिजल्ट आता है हमारे साथ, ये इधर आता है, टी उधर रहती है। ये टोटल लाइफ है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ वो लाइफ होता है जहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। वो वक़्त जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम है, तो वो वक़्त जिसमें 100 ग्राम से 50 ग्राम बन जाए। क्लियर है? तो जब हम हाफ लाइफ की बात करते हैं तो ये कंसंट्रेशन क्या होगी, ये तो वो कंसंट्रेशन है जो ख़ास टाइम के बाद हम लेते हैं। तो ये कंसंट्रेशन इसके हाफ होगी। कैंसलेशन करते हैं, रीअरेंज करते हैं, इस तरह लिखते हैं और फिर ये वैल्यू। क्लियर है? यहाँ पर हमारे साथ जो के डी है, के डी इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पर है देखें। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करते हैं के डी इज इक्वल टू ए ई नेगेटिव ऑफ ई ए एंड डिवाइड बाय आर टी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये साथ साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती हैं। मतलब डिसोसिएशन का जिस चीज़ पर इन्हिसार होता है, हम पढ़ेंगे बाद में कि किस तरह हम इनिशिएटर को प्रोड्यूस करते हैं। इनिशिएटर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैदा किया जा सकता है। और वैसे प्रोड्यूस करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं कि देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए से पैदा किया जा सकता है, रेडिएशन के ज़रिए से पैदा किया जा सकता है, विजिबल वगैरह से पैदा किया जा सकता है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इसे बाद में।